वीडियो में हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थात इस अधिनियम के तहत आप जो भी सूचना मांगेंगे तो वो कौन सी सूचनाएं हैं जो आपको नहीं दी जा सकती, जिन सूचनाओं को देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, वह आपको मना कर देगा कि इन सूचनाओं को वह नहीं दे सकता। तो ऐसी सूचनाओं के बारे में हम लोग इस धारा में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। कल हम लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 7 है, जिसमें अनुरोधों का निपटारा डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट अर्थात जब भी आप किसी लोक प्राधिकारी को अनुरोध करेंगे तो वह उस अनुरोध का निपटारा किस प्रकार से करेगा और कितने दिनों के अंदर करेगा, इसके बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम लोग धारा 8 को वेयर एक्ट के माध्यम से समझते हैं कि वेयर एक्ट में किस प्रकार से वर्णन किया गया है धारा 8 का, और उसके बाद हम लोग इस धारा को विस्तार से आम जनमानस की जो भाषा होती है, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें समझेंगे। तो वेयर एक्ट में धारा 8 की उपधारा 1, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। बिंदु का सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, तो धारा 8 की उपधारा 1 के बिंदु का के अंतर्गत बताया गया है कि लोक प्राधिकारी ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अर्थात भारत की संप्रभुता को खतरा होता हो, भारत की अखंडता को खतरा होता हो, भारत की रणनीति को खतरा होता हो, ठीक है, भारत की सुरक्षा को खतरा होता हो, या जो वैज्ञानिक और आर्थिक हित हैं उन पर किसी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तब भी लोक प्राधिकारी इन बिंदुओं के अंतर्गत मांगी गई सूचना को डिस्क्लोज नहीं करेगा, नहीं बताएगा। इसके साथ साथ जिस सूचना से किसी अपराध की उत्पत्ति प्रेरित होती हो, सूचना को देने से अपराध का जन्म होता हो, तो उस सूचना को किसी भी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले बिंदु पर। तो बिंदु ख कहता है सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो। तो उपधारा 1 के बिंदु ख में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन पर न्यायालय ने रोक लगाई हो। अगर कोई सूचना ऐसी है जिसके प्रकाशन पर स्वतः न्यायालय ने ही रोक लगा दी है कि इस सूचना का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसी सूचना को अगर किसी व्यक्ति ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा, ऐसी सूचना को नहीं दिया जाएगा और ऐसी सूचना नहीं देने पर उस लोक प्राधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी सूचना के प्रकाशन पर न्यायालय की अवमानना होती हो, कोई सूचना ऐसी है जिसका प्रकाशन करने पर माननीय न्यायालय की अवमानना हो रही है, तब भी उस सूचना को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं उपधारा 1 के बिंदु ग में। उपधारा 1 का बिंदु ग वेयर एक्ट में कहता है कि सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। धारा 8 की उपधारा 1 के बिंदु ग में कहा गया है कोई ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से अर्थात जिसके मांगे जाने से और आम जनमानस में ऐसी सूचना के पहुंचने पर माननीय संसद, जो हमारी संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती हैं, या किसी राज्य के विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती हैं, इनका विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो या विशेषाधिकार भंग होता हो, ऐसी सूचनाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। इन पे स्पष्टता रोक लगाई गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 8 की उपधारा 1 के बिंदु घ में।
बिंदु घ वेयर एक्ट में इस प्रकार है, सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का सामर्थ्य न होता। बिंदु घ कहता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन जिनसे वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है और किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता है, तब उस सूचना को नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस स्थिति में उस सूचना को दिया जा सकता है कि जब सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि यह सूचना जनसाधारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, अर्थात जनसाधारण के विस्तृत लोक हित में है, तब उस सूचना को जनसाधारण में प्रकट किया जा सकता है, अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं बिंदु इंजिया की तरफ। बिंदु इंजिया कहती है किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना को प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। इसमें वर्णन किया गया है जैसे पति और पत्नी का जो वैश्वासिक नातेदारी होती है, या वकील और उसके क्लाइंट की जो वैश्वासिक नातेदारी होती है, या किसी मरीज और डॉक्टर की जो वैश्वासिक नातेदारी होती है, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, इनके बीच में जो बातचीत होती है, इनके बीच की बातचीत को आरटीआई के अंतर्गत नहीं मांगा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इनके बीच की बातचीत को आरटीआई के अंतर्गत मांगता है और लोक प्राधिकारी को यह लगता है कि यह जनसाधारण के लिए बहुत उपयोगी है, तभी वह उन बातचीत को डिस्क्लोज कर सकता है, अन्यथा वह उस बातचीत को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं दे सकता। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ। चा में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई सूचना। बिंदु चा कहता है कि भारत सरकार या किसी अन्य देश जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया, अमेरिका, रसिया, किसी भी देश के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं, जो उनकी कूटनीतिक मीटिंग होती हैं या अन्य कोई मीटिंगें होती हैं, अगर वह उस देश को विश्वास दिला के प्राप्त की गई हैं कि उनका आम जनसाधारण में प्रचार प्रसार या डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार की सूचनाओं को आरटीआई के तहत मांगे जाने पर नहीं दिया जा सकता। इसके बाद चलते हैं हम लोग बिंदु छा की तरफ। बिंदु छा वेयर एक्ट में इस प्रकार है, सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। कि ऐसी सूचना का प्रकटन जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो। यदि कोई ऐसी सूचना है जिसका प्रकट किए जाने से या जिसको इस अधिनियम के तहत बताने पर किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी सूचनाओं। इसके साथ साथ अगर कोई सूचना विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए दी गई है और अगर उस सूचना को देने से उसके मूल का, उसके स्रोत का पता चलता है, तो फिर ऐसी सूचनाओं को नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर दंगा होने वाला है और उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस दंगे की फोन से पुलिस को सूचना दे देता है कि यहां पर दंगा होने वाला है, और अगर कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत पुलिस से यह जानना चाहे कि मुझे उस व्यक्ति का पता, नंबर, नाम दीजिए जिसने आपको दंगा होने की सूचना दी थी, तो ऐसी सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि विधि प्रवर्तन, लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी जिससे इसके मूल, इसके स्रोत का पता चलता हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं उपधारा 1 के बिंदु जा की तरफ। बिंदु जा वेयर एक्ट में स्पष्ट तौर पे कहता है, सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। तो इस प्रकार
बिंदु झा कहता है कि सूचना जिसके प्रकटन से जो अपराधी होते हैं उनके अन्वेषण में किसी तरह की समस्या आएगी, उनके पकड़े जाने पर कोई समस्या होगी या अभियोजन के समय की प्रक्रिया में कोई अड़चन आएगी, ऐसी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जाएगा, ऐसी सूचनाओं को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो बिंदु झा कहता है मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं कराए जाएंगे। इसके बाद अगले बिंदु झा में वर्णन किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, किसी भी विधि को तैयार करने में, किसी भी अधिनियम, नियम, विनियम या परिनियम को तैयार करने में और अन्य कागज पत्र जिनमें सचिवों के भी या अन्य प्राधिकारियों के भी कागज पत्र हैं और उनके विचार विमर्श हैं, उनके बारे में अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो वो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। लेकिन हाँ, परंतु इसी धारा में यह वर्णन किया गया है कि जब काम पूरा हो जाए, जब अधिनियम, विनियम, परिनियम या जो सभा उनकी है या जो समिति है वो पूरा हो जाए, उसके बाद उसके आधार पर विनिश्चय किया गया था और विनिश्चय के जो विषय हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछा जा सकता है, परंतु वे विषय जो इस धारा के अंतर्गत छूटों को प्राप्त है अभी भी, अर्थात जिनको इस अधिनियम के अंतर्गत छूट में रखा गया है कि उस छूट के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनके बारे में नहीं पूछा जा सकता, तो उनके बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है बिंदु इंजन। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर कोई सूचना किसी पर व्यक्ति के संबंध में है या किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में है और वह सूचना उसकी व्यक्तिगत सूचना है, तब उसका प्रकटन नहीं किया जाएगा। उसका प्रकटन केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूचना जन साधारण के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर वह सूचना किसी के व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा जन साधारण के लिए उपयोगी है तो उसका प्रकटन केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग या अपीलीय अधिकारी के आदेश पर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर धारा 8 की उपधारा 1 समाप्त हो गई है। अब हम लोग चलते हैं धारा 8 की उपधारा 2 में। धारा 8 की उपधारा 2 बियर एक्ट में कहती है, शासकीय गुप्तवात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। उपधारा 2 कहती है कि शासकीय गुप्तवात अधिनियम 1923, जो शासकीय गुप्तवात अधिनियम 1923 है, उसकी उपधारा 1 की छूट के होते हुए भी उसमें वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी बातें हैं जिसको किसी भी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति नहीं मांग सकता, तो उसका भी इस आरटीआई में प्रबंध किया गया है। उसमें आरटीआई में प्रबंध किया गया है कि शासकीय गुप्तवात अधिनियम 1923 की धारा 1 की छूट के होते हुए भी पीआईओ तक सूचना
पीआईओ को सूचना तक पहुंच उपलब्ध होगी, अर्थात पीआईओ उस सूचना को प्राप्त कर सकता है। परंतु यहां पर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि यदि वो सूचना विस्तृत लोकहित और संरक्षित हित से भारी हो। यदि वह सूचना ऐसी है जिसमें लोकहित है, वो संरक्षित हित से अधिक प्रबल है, अर्थात वह विस्तृत लोकहित में है, तब उस सूचना को इस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित होते हुए भी आरटीआई के अंतर्गत दिया जा सकता है, अर्थात इस धारा में इसका प्रबंध किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग धारा 8 की धारा 3 में। उधारा 3 डायरेक्ट में इस प्रकार है। उधारा 1 के खंड ग और खंड झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया गया है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिसमें 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगठित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। बिंदु का, बिंदु गा और बिंदु झा के अंतर्गत मांगी गई है। यदि वो समकालीन नहीं है, वो आज वर्तमान आवेदन की तारीख से 20 वर्ष पुरानी है, तो उसको देने से मना नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा नहीं है कि आप सारी सूचनाएं मांग सकते हैं या सारी सूचनाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। इसके ऊपर भी अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय सरकार का ही है। मान लीजिए किसी सूचना के संबंध में अगर कोई प्रश्न उठता है कि ये सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उस सूचना से आज भी देश के बीच जो वार्तालाप हुई है उसकी सूचना आप चाहते हैं और उससे आज भी अगर देश की रणनीति के लिए कोई समस्या हो सकती है तो आपको वह सूचना नहीं दी जाएगी। तो परंतु सूचना देने के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तब अंतिम निर्णय जो होगा वो केंद्रीय सरकार का होगा। केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगी कि आपको वो सूचना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब हम लोग धारा 9 के बारे में पढ़ेंगे। कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी राज्य के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार करेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा। धारा 9 में भी ऐसी सूचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जाएंगी, परंतु इन्हें धारा 8 के अंतर्गत नहीं रखा गया है, अलग रखा गया है। धारा 9 ऐसी सूचना देने से छूट प्रदान करती है जिसका सरकार के अतिरिक्त कॉपीराइट का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष में निहित होता है। ऐसी सूचनाओं जिनके कॉपीराइट का अधिकार सरकार में ना होकर के किसी व्यक्ति विशेष में निहित होता है, इसके साथ जहां ऐसे कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो और ऐसे मामलों में पीआईओ सूचना देने से मना कर सकता है। आपने सरकार से कोई ऐसी सूचना मांगी जिसका कॉपीराइट का अधिकार सरकार के पास नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष में निहित है, अर्थात वो किसी व्यक्ति की जो पर्सनल उसका कॉपीराइट उसने करवा रखा है उसके अंतर्गत आता है, तो आपको वह सूचना नहीं दी जाएगी। और इसको एक अलग धारा बना करके धारा 9 में रखा गया है, धारा 8 में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने धारा 8 और धारा 9 को वेयर एक्ट के माध्यम से भी समझ लिया है और विस्तार से भी समझ लिया है कि किन किन बिंदुओं के अंतर्गत आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना नहीं दी जाएगी। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली धाराओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।